हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं कि ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, बीएससी 4th सेमेस्टर की। आज हमारी क्या चलेगी, यूनिट 3 मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट सेकंड में हमारे कुछ टॉपिक वे थे जो यूनिट फर्स्ट में थे। कौन कौन से थे, अब इसमें हम कौन से नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा डी ब्रोगली वाला था ये हमारे फर्स्ट यूनिट में था, उसमें पढ़ लिया था, तो हम सेकंड में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सेकंड में भी है। हाइजेनबर्ग वाला भी है सेकंड में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है सेकंड में। तो ये क्वांटम नंबर भी है सेकंड में। ये फर्स्ट में भी है, क्योंकि हमने ये फर्स्ट में पढ़ लिए हैं तो इसलिए हम इसे सेकंड में नहीं पढ़ेंगे। तो हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3 मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम पहले पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी देखो, अब हमने पहले पढ़ा है, हमारे जो टॉपिक हुए हैं कुछ, उसमें हमने पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी पढ़ा है, या हम पढ़ते ही आए शुरू से। जैसे मैटर है, ये मैटर पे क्या, ये रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव की फॉर्म में क्या है, ये रेडिएशन किस पे पड़ती है, मैटर पे। तो मैटर पे पड़ती है, तो मैटर से क्या निकलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या, स्पेक्ट्रम। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, उसके अंदर ही हमने पढ़ा था। तो आपको याद ना हो तो एक बार देख लेना। तो क्या निकलते हैं, स्पेक्ट्रम। इनको क्या स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, क्या, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा तो ये स्पेक्ट्रा जो है, इसका जो अध्ययन है हम किसके अंतर्गत करते हैं, किसके, स्पेक्ट्रोस्कोपी के। और इसी को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो ये जो रेडिएशन है मैटर पे पड़ती हैं, तो क्या निकलते हैं, स्पेक्ट्रम निकलते हैं। और इन स्पेक्ट्रा का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, जिसके अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। अब जो हमारी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, ये एक तरह से आप मान लो ये मैटर है, 2 फॉर्म में होती है। एक तो मान लो एटम, एक मॉलिक्यूल। एटम, मॉलिक्यूल, है ना। तो इसको तो बोलते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैटर हमारा एटम की फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है हमारा जो मैटर है, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे देखिए, ये आगे हमने ये लिखा है इसके बारे में, इसे समझ लेते हैं एक बार। तो ये हमारी क्या है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, है ना। ये चीज हमने ये समझी थी, ये यहाँ लिखी गई। तो अब देखो, इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कैसे, जो हमारा इंटरेक्शन है वो इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में। वो कैसे, अब जैसे ये हमारा रेडिएशन, ये मैटर है, इधर देखो, जब ये रेडिएशन, ठीक है, ये है मैटर है, क्या रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ये मैटर एब्जॉर्ब करता है, क्या रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब। हमने पढ़ रखा है ये चीज, क्या करा, एब्जॉर्ब भी करता है और क्या करता है, इमिट भी करता है। इमिट को हम क्या बोलते हैं, इमिट करने को इमिशन भी। ये हमने पढ़ रखा है ना। तो जो हमारे ये है एब्जॉर्ब, जो हमारा ये है स्पेक्ट्रम में, जो ये हमारे रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो इमिशन करने को क्या बोलते हैं, इमिशन, इमिट करने को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या हुआ, ये एनर्जी का क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो गया, क्योंकि वो ऑब्जर्व भी कर रहा है, इमिशन भी कर रहा है, ले भी रहा है, दे भी रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो यहां तक नोट करो आप पहले। अब ये आगे से लिख लो, स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी ऑफ 2 टाइप। जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है,
दो टाइप की हो सकती है। नंबर एक जो हमने अभी पढ़ा था एटम और मॉलिक्यूल की फॉर्म में पढ़ा था ना, तो पहले वाले को क्या बोल देते हैं हम, एटॉमिक लिख लो इसे भी, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक तो ये हो गई एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी होगी मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या होती है इसके बारे में लिख लेते हैं। पढ़ा था ना हमने, व्हेन मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, तो क्या होगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब एटम हमारा क्या होगा, जो मैटर हमारा होगा एटम के फॉर्म में होगा, तो क्या होगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो हमारा यह है व्हेन मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ मोलिक्यूल, तो ये हो गया व्हेन मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ, वो मोलिक्यूल्स लिखा है MOLECULES जो दिख नहीं रहा, और ऊपर वाली में लिखा है एटम्स। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। हमारा टॉपिक यही है, तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, नोट कर लो, फिर हम क्या पढ़ते हैं, मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये हमारी मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जब मैटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है तो क्या होता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, किसकी, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एब्जॉर्ब और एमिशन करता है, तो क्या कहलाता है, मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हेन द मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट इंटरैक्ट्स विद द रेडिएशन, इट इज नोन एज मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक बार इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब हमें पता है जो हमारा ये है मॉलिक्यूल, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो इसलिए मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल है जो हमारा ये मॉलिक्यूल है यहाँ, तो ग्राउंड स्टेट जब उसको रेडिएशन मिलती है, ठीक है, रेडिएशन लाइट या जो भी मिलती है, तो वो क्या करता है, एक्साइटेड होकर, जब उससे एनर्जी मिलेगी क्या होगा, एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होकर क्या पहुंचेगा, वो हायर स्टेट में पहुंच जाएगा ना। ये हमने पढ़ रखा है पहले भी, ये नया नहीं है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से क्या पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। क्या करता है, एनर्जी रेडिएशन जब एब्जॉर्ब करता है तो तभी तो पहुंचता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो तभी तो पहुंचता है वो ग्राउंड स्टेट से किसमें, हायर स्टेट में, है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इमिट भी करता है, तो क्या होगा फिर यहाँ E1 तो E2 ग्राउंड स्टेट, तो क्या होगा, वो एनर्जी इमिट करेगा तो फिर से क्या आ जाएगा, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, हायर स्टेट से आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में। तो इसको क्या बोलते हैं, इमिशन एब्जॉर्वेशन, सॉरी इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या हो जाएगा ये, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर, यस क्लियर हुआ। अब हम इनके बारे में लिख लेते हैं, जो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है और इमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं आगे, ये आपने नोट कर लिया हो, ना करा हो तो कर लो। तो अब आगे हम ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में अगर इसके बारे में पूछे तो हमें ये पता तो होना चाहिए, पता तो है लेकिन फिर भी डेफिनेशन है ये। व्हेन द मॉलिक्यूल्स अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर energy level due to absorption of a photon of energy h nu, the obtained spectrum is known as absorption spectrum। ठीक है, लोअर को हम ग्राउंड स्टेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट ये भी लिख सकते हैं, लोअर एनर्जी से, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से तो जाता है एक्साइटेड स्टेट में, जो हायर स्टेट है उसको लिख सकते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। ठीक, एक बार इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लिखेंगे। ये देखो, या इसे आप
ऐसे भी यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। शॉर्ट में भी आप इसे क्या कर सकते हैं, अगर दिमाग में रह सकता है शॉर्ट में तो आप ऐसे याद रख सकते हैं रेडिएशन। अगर ऐसे याद ना रहे, वैसे तो सिंपल ही है, ठीक है, अगर वैसे नहीं याद रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मैटर इज कॉल्ड एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या वी कॉल इट, जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होती है मैटर के द्वारा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वी कॉल इट एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रम। क्या, एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रम। ये लिख लेना आप पूरे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, शॉर्ट में आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मैटर वी कॉल इट एब्जॉर्ब। बाकी ये डेफिनेशन है इसकी। अब हम क्या लिखेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ हम डाल लेंगे क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है, आपको तो ये दोबारा लिखना है, मैं इसी में ही बता दे रही हूँ। जो आप यहाँ से लिखोगे, व्हेन द मॉलिक्यूल अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट और नोट करो। हाँ, हो गया होगा। अब जब हम इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में लिखेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा ना, जो है ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, यहाँ लोअर है ना, तो यहाँ हायर आ जाएगा, हायर एनर्जी, हायर एनर्जी आ जाएगा, वहां लोअर एनर्जी आ जाएगा। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेज आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ आ जाएगा हमारा ग्राउंड स्टेट। ये आ जाएगा। बाकी है लेवल ड्यू टू इमिशन, यहाँ क्या आ जाएगा, emission of a photon of energy nu the obtained spectrum is known as, यहाँ emission spectrum आ जाएगा। क्या आ जाएगा, emission spectrum। ठीक है, हम मैंने इसी में कर दिया, आपको ये दोबारा लिखना है तब इसमें ये करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हो गया होगा। अब जो हमारा मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कितने टाइप्स का होता है, 3। कौन, मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कौन कौन से हैं, पहला कौन सा हो गया हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, दूसरा हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, पहला हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और तीसरा हमारा हो जाएगा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, जब मॉलिक्यूल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, तो हमें जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो हमें क्या मिलता है, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रम। ये किसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का। ये अल्ट्रावायोलेट हो गया। और विजिबल स्पेक्ट्रम कौन कौन सी होती है, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, यही तो है, ये हमने पढ़ रखी है, दिख रही है ना, विबग्योर। ये तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। जो हमारा वाइब्रेशनल और रोटेशनल है, इसके अंतर्गत क्या मिलेगा हमें, इंफ्रारेड। क्या मिलेगा, इंफ्रारेड।
रेड, ठीक है। और इसके अंतर्गत प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है, इसमें क्या मिलता है हमें, माइक्रोवेव और थोड़ा बहुत क्या मिलता है, इंफ्रारेड, थोड़ा बहुत क्या मिलता है हमें, इंफ्रारेड भी मिलता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार आप ये तीनों नाम नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक बार आप इन्हें लिखने से पहले, ये 3 टाइप्स है ना, लिखने से पहले ये वाली लाइन लिख लेना। ये वाली लाइन कहाँ लिख लोगे, यहाँ ऊपर, है ना, ये वाली लाइन पहले आप ऊपर लिख लेना। द मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्पेक्ट्रल रेंजेस कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन मोलिक्यूलर एनर्जी स्टेट्स। तो इसके बाद हम फिर लिखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, सेकंड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, थर्ड प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये वाली लाइन हमें यहाँ लिखनी है, फिर उसके बाद ये हमें तीनों लिखने हैं, ठीक है। आगे समझ में, एक अब लो इसका स्क्रीनशॉट नोट करो। आप ये डाल लेंगे, लिख लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, क्या नेम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, 2 चीज आ रही है। रेडिएशन को हम रेज भी बोल सकते हैं, है ना। तो क्या होगा इसमें, जिस रेज में क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जिस रेज में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों मिलती हो, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर। तो इसकी ये क्लियर हो गया ना। इसमें आप इसमें ही पता कर लोगे, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों रेज, जिस रेज में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों क्या हो, प्रॉपर्टी हो, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उसका नाम दे दिया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने एक देखा होगा, क्या देखा होगा, वेव प्रोपगेशन, ऐसे देखा होगा वेव प्रोपगेशन जो है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसे, है ना। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। ये अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हमारा क्या होगा, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ये है, जैसे ये इलेक्ट्रिक हो गया हमारा, क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया। ये आपने देखा होगा ना। तो ये क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे मौजूद होते हैं। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये इसकी यहाँ क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। द रेडिएशन, ये रेडिएशन लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यही है स्पेलिंग, RADIATION, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। द रेडिएशन विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी रेडिएशन है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके टाइप्स कौन कौन से है, ये कितने टाइप्स की होती है, एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो अब आगे देखो, क्या देयर आर 7 टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कितने टाइप्स के हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, 7। पहला क्या हो जाएगा हमारा, गामा रेज, जो क्या होता है, कैंसर में यूज होता है। यानी जिन सेल से जो कैंसर बनता है, उन सेल को क्या करने में, नष्ट करने में क्या यूज होती है, गामा रेज। तो यूज इन कैंसर, इसका एक यूज भी लिख दिया मैंने इन सब का, कि ये किस किस लिए यूज हैं, किस किस प्रयोग में आते हैं, किस किस काम में आते हैं, ये मैंने लिख दिया है। आपकी मर्जी हो लिख लेना, ना मर्जी हो मत लिख लेना, पर आपको पता तो होना चाहिए ना। तो अब ये देखो एक्स-रेज का तो हमें पता ही है। जो ये एक्सरे है, कभी ना कभी किसी का कभी ना कभी हुआ ही होगा कि हमारी हड्डी टूट गई, या हमारे हाथ में फ्रैक्चर आ गया, मांस फट गया, क्या हो गया, उसको उसका क्या हो रहा है हमारा अंदर बॉडी में, उसको देखने के लिए क्या हो जाता है, एक्सरे होता है, ठीक है। इसका हमारा नॉर्मल लाइफ में बहुत यूज है। तो इसका क्या हो जाएगा उपयोग, टू सी द इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यूज्ड टू, मैंने यूज्ड नहीं लिखा है कहीं भी, बस ऐसे लिख दिया, तो आप लिख देना यूज्ड टू सी द इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। थर्ड हमारा आ गया अल्ट्रा वायलेट, यूवी। तो इसका क्या यूज है, यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। और हमारा फोर्थ आ गया विजिबल। तो विजिबल वाली जो है, ये हमको पता ही है, ये क्या करती है, ये विजिबल जो होते हैं, ये हमारे देखने के लिए
एबल होती है, क्या देखने के लिए एबल होती है। मेकिंग थिंग एबल टू सी, चीजों को देखने के लिए क्या होती है, एबल होती है। इसमें हमारे 7 कलर होते हैं जो हमें पता ही है। ये किसमें, विजिबल में, विबग्योर वाले, ये ना विबग्योर वाले, ये वाले कलर होते हैं ये। तो विजिबल में मेकिंग थिंग एबल टू सी, ठीक है। और हमारा 5वां आता है इंफ्रारेड IR। ये क्या होता है, इसमें ये हीट में, जैसे हमारी सन से जो हीट निकलती है जमीन पे, जमीन से जैसे रेडिएशन, सन से रेडिएशन ले लेती है जमीन और फिर उससे हीट निकलती है, तो उन हीट को क्या बोलते हैं, यूज होता है उन हीट का रेडिएशन, इंफ्रारेड में। किसका, जो हीट का यूज होता है वो। तो जो हमारा 6 है माइक्रोवेव्स यूज्ड इन कुकिंग, ठीक है। हमारा पता है माइक्रोवेव जो है किस में यूज होता है, कुकिंग में यूज होता है, और रडार। और रेडियो वेव्स क्या होती है, यूज्ड फॉर द ब्रॉडकास्ट ऑफ रेडियो एंड टीवी। तो ये क्या हो गए हमारे 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक बार आप इन्हें नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो उन 7 टाइप्स के बाद हम ये इसका यहाँ आगे क्या लिखेंगे, आगे चलते हैं। तो आगे लिखते हैं मैथमेटिकली द वेवलेंथ, वेवलेंथ हमारी लैम्डा होती है। द वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, लैम्डा इज रिलेटेड तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इसके रिलेशन को, लैम्डा और न्यू के रिलेशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पढ़ाई है। लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, यही तो है। सी क्या है, सी वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, यही तो है, पढ़ रखा है हमने, है ना। तो इसे नोट करो एक बार। अब क्या करते हैं, इसकी क्या देख लेते हैं, एनर्जी, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन E। यहां तक लिखने के बाद फिर हम यहाँ आ जाएंगे, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन E क्या होगी, E बराबर H न्यू, ये यहाँ दिख नहीं रहा, ये नीचे वाला यहाँ ऊपर लिख लेंगे हम, इसके आगे यहाँ आ जाएंगे। ये तो हमारा हो गया ना, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन E। इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, क्या है, HC अपॉन लैम्डा। तो H हमें पता ही है, हमने पढ़ रखा है, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब क्या होगा इसमें, अगर हमारी क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या होगी, एनर्जी भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये और क्या होगा, तरंग दैर्ध्य जो हमारी लैम्डा है वो क्या होगी, कम होगी। अगर हमारी लैम्डा है वो ज्यादा होगी तो हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, तो क्या होगी, एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। जो हमारी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो लैम्डा क्या होगा, यानी हमारी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर हमारी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। तो अब हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, एक बार आप इसे नोट करो। अब आप यहाँ ये टेबल देखो, ठीक है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन है, ये इनकी वेवलेंथ है, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, और ये एनर्जी है। जो वेवलेंथ होगी वो एंगस्ट्रॉम में होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी हर्ट्ज में होगी, जो एनर्जी होगी किलो जूल में होगी, या मोल इनवर्स में, या मोल इनवर्स में तुम्हें देखने को मिलेगी, किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसमें हमारी पहली क्या है, पहली है गामा रेज।
गामा रे जो 0.001 से 0.1 होती है किसकी, इसकी वेवलेंथ, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁻16, और यहाँ ये इसकी जो एनर्जी है वो होगी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻6। एक्स रेज की 0.1 से 150, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 मल्टीप्लाई 10⁻16, और जो इसकी एनर्जी होगी 8.98 मल्टीप्लाई 10⁻3। अल्ट्रावायलेट की 150 से लेके 3800 तक होगी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 7.9 मल्टीप्लाई 10⁻14, और जिसकी एनर्जी होगी 3.16 से मल्टीप्लाई 10⁻2 या 10 स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो विजिबल, विजिबल की होती है 3800 से लेके 7600, 3.95 से 10⁻14 और 1.58 से लेके 10⁻2 या 10 स्क्वायर। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की 7600 से 6 मल्टीप्लाई 10⁻6, 5 मल्टीप्लाई 10⁻11, क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻10 इनवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है तुम्हें ध्यान रखना है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो हर्ट्ज में होती है, किलो जूल मोल इनवर्स में इसकी क्या होती है, एनर्जी होती है। अब ये जो हमारी माइक्रोवेव्स की जो होती है 6 मल्टीप्लाई 10⁻6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10⁻9, 10⁻9 क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी 3.99 मल्टीप्लाई 10⁻−8, और जो हमारा रेडियो वेव्स है नहीं, ये इसका था 10⁻⁻4। तो जो रेडियो वेव्स है उसका देख लो 3 मल्टीप्लाई 10⁻9, 3 मल्टीप्लाई 10⁻13, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10�5, 3.99 मल्टीप्लाई 10⁻−8 कॉस। अब हमारी इसमें ये 7 टाइप्स रेंज तो थी, पर हमारे सिलेबस में एक ये भी दे रखी है, हमारी बुक में जो ये टेबल है उसमें कौन सी दे रखी है, कॉस्मिक रेज। ये भी क्या होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये इससे थोड़ी कमी होती है, कितनी, गामा रेज से थोड़ी बहुत ही कमी होती है, और इसकी जो होती है वेवलेंथ 0.0 से लेके 0.001, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻21, और जो इसकी एनर्जी होती है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻9। तो ये टेबल है, इसमें आपको ये याद करना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, 1-2 नंबर में भी आ सकता है, ये ऑप्शन में आ जाएगा, या कुछ भी कि गामा रेज की वेवलेंथ कितनी होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये टेबल आप याद कर लेना, क्योंकि ये तो हमें याद है ही, ये तो हमारे याद हो ही गए होंगे, ये भी इतने हार्ड नहीं है। ठीक है, याद करने, ये इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में। अभी यहाँ देखो इसकी वेवलेंथ जो है बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, तो इसकी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एनर्जी भी कम हो रही है। इसमें ऐसे ही चल रहा है पूरे में। एक बार इस टेबल को नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब हम इसमें क्या आगे क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसका, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रा का। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा बोल दो या स्पेक्ट्रम बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो लिख लो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, कुछ भी है ना। तो इसका क्या है, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अब लिख लो यहाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला होगा एब्जॉर्वेशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दूसरा होगा इमिशन, हम जानते हैं इनके बारे में, ऐसा नहीं है पहली बार आ रहा है हमारे सामने, लेकिन इनके बारे में हमें क्या है, पढ़ना है, क्योंकि आएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इमिशन स्पेक्ट्रा 2 टाइप्स की होगी, कौन से,
जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। फर्स्ट हो गया एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रा, सेकंड हो गया इमिशन स्पेक्ट्रा। अब हम पहले पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। तो ये हमारा क्या है, एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप यहाँ ये हेडिंग डाल के एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम और उसके अंदर ये लिखेंगे, ठीक है, उसके अंदर फिर ये लिखेंगे, यहाँ लिख लेना एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम और फिर यहाँ ही शुरू कर देना। तो एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ रखा है, ये हमें पता ही है, ठीक है। ये वापस बताने की जरूरत है तो बता देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको 2-3 बार बता दिया है, ठीक है, क्या होता है एब्जॉर्बेशन और क्या होता है इमिशन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम इज ए ग्राफ और प्लॉट that shows how much light absorbed by a material। जो हमारा एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम है वो क्या ग्राफ है या एक प्लॉट है जो क्या शो करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है क्या, मटेरियल ने कितनी लाइट क्या करी, एब्जॉर्ब की, ठीक है। एब्जॉर्बेशन वही तो होता है जब ऊपर से रेडिएशन आती है, जो हमारा मैटर है वो एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है वो एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। एट ए डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मटेरियल। तो फिर उससे आगे हम यहाँ लिख लेंगे सेकंड पैराग्राफ, व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए मटेरियल some of the photons can be absorbed by the atoms or molecules in the material. The amount of light absorbed depend on the energy of the photon and the energy levels of the atoms or molecules। जो हमारा जो ये है ना ऑब्जर्वेशन, जो डिपेंड करता है वो क्या करता है, एनर्जी के फोटोन्स पे करता है। फोटोन्स क्या होता है, एनर्जी तो होती है फोटोन्स, एच न्यू, पता है, ये भी हमें पता ही है, ठीक है ना। हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी ये वाली यूनिट, थर्ड यूनिट बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है, तो हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो जो चीज हमें पता है उसमें हम बार बार तो नहीं जानेंगे। तो क्लियर, ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर चलते हैं हम इमिशन स्पेक्ट्रम में। अब हम यह लिख लेंगे सेकंड इमिशन, पहले हम डाल लेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम, फिर उसके अंदर लिखेंगे ये एन इमिशन स्पेक्ट्रम इज ए ग्राफ और प्लॉट दैट शोज हाउ मच लाइट इज इमिटेड। है वही, पर उसमें क्या हो गया था ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या हो जाएगा इमिटेड, उसमें ऑब्जर्व था, इसमें इमिटेड बाय ए मटेरियल एट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। हमें पता है, ठीक है, ये भी हमें पता ही है, जो मैटर है वो ऑब्जर्व जब करता है रेडिएशन को तो ऑब्जर्वेशन, और जब वो इमिट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इमिशन। तो when a material is excited, the atoms or molecules in the material can become excited and jump to higher energy levels. When the atoms or molecules return to their lower energy levels, they can emit photons। इसमें कुछ नहीं है, ये यही है, जब हमारा जो ये है मॉलिक्यूल जो है क्या करता है, एनर्जी, जब इसे क्या रेडिएशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो क्या करता है, ये एक्साइटेड हो जाता है और क्या हो जाता है, हायर स्टेज में क्या हो जाता है, हायर स्टेट में क्या कर लेता है, जंप। और तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसकी एनर्जी ये क्या करता है, इमिट करता है, इमिट करने के बाद फिर क्या हो जाता है, लोअर स्टेट में, तो इमिट करता है। तो यही चीज यहाँ लिखी है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं लिखी, यही जो हमने समझी है वो यहाँ लिखी है। तो क्या, द एनर्जी ऑफ द इमिट फोटोन डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो इसमें ये नई चीज क्या है, नई चीज नहीं है, ये भी हमने पढ़ी है। जो हमारे एनर्जी है फोटोन की वो क्या डिपेंड करती है, इसके और इसके डिफरेंस के बीच में डिपेंड करती है। तो हमारी एनर्जी क्या, फोटोन एच न्यू जैसे डेल ई इजकल टू E2 माइनस E1, इस पे डिपेंड करती है, ठीक है, इनके डिफरेंस पर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो। अगर आपको ये साफ साफ नहीं दिखता है तो आप अपने फोन में जा करके क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 करके देखो तो आपको ठीक से दिखेगा, ठीक है। अब मैं कितना बड़ा बड़ा लिखूं, इतना बड़ा बड़ा भी बहुत है, और क्या पूरे बोर्ड पर एक वर्ड तो मैं लिख नहीं सकती, इतना बड़ा बड़ा भी, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा ठीक से, ठीक लिखने की कोशिश करती हूँ और शायद आपको समझ में भी आ जाएगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी हमारी राइटिंग की भी आपको। तो देख लेना, और मैं बोलती भी हूँ, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोलती हूँ, तो आप बोलने से सुन लिया करो कि ये क्या चीज लिखी है, ठीक है। तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।